अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूट्रस की मेलफॉर्मेशंस के ऊपर, यानी कि कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स के ऊपर, यूट्राइन कंजेनाइटल एनोमलीज़ के ऊपर। ये क्या होती हैं, जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ उसको पहले समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सिस्टम के एक और मसले के ऊपर कि एक नॉर्मल हेल्दी यूट्रस क्या होता है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है कि यूट्रस कंजेनाइटल तौर पे मेलफॉर्मेशन या एबनॉर्मल कैसे होता है। क्या मतलब है इस बात का कि कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जिन्हें पैदाइशी तौर पे बच्चेदानी में या बच्चेदानी के अलावा ट्यूब्स में या सर्विक्स में या वजाइना में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, मसला होता है। जैसे पैदाइशी बीमारियां होती हैं ना, ऐसे पैदाइशी नुक्स यूट्रस में या उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स या मुलेरियन एजेनेसिस या एब्सेंट यूट्रस या नेव यूट्रस या इन्फेंटाइल यूट्रस। ये 4-5-6 नाम हैं इसके, सेम इसी प्रॉब्लम के। अब पैदाइशी एक तो मसला है कि बच्ची बड़ी हुई और फिर बालिग होने के बाद जो है उसमें कोई मसला आ गया, हम उसकी बात नहीं करें। आज हम बात करें पैदाइशी तौर पे अगर किसी बच्ची में कोई प्रॉब्लम मौजूद है, कोई मेलफॉर्मेशन मौजूद है, तो उसके ऊपर हम बात करें तो इसकी 3-4 तरह की कैटेगरीज़ हैं। एक बच्ची पैदा हुई, उसका यूट्रस नेचर की तरफ से कम्प्लीटली डेवलप नहीं हुआ, बना नहीं, ट्यूब्स नहीं बनी या वजाइना नहीं बनी या ओवरीज नहीं बनी, तो इस पूरी कंडीशन को जो उसमें पैदाइशी तौर पे नुक्स मौजूद है, दिस इज़ कॉल्ड मेलफॉर्मेशन, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन। तो क्या होता है कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस में, जो पहला नाम है वो है मुलेरियन एजेनेसिस का, विच इज़ कॉल्ड एब्सेंट ऑफ द यूट्रस और सम पार्ट ऑफ द यूट्रस। अब ये जो मुलेरियन एजेनेसिस है, ये अगर हम उस बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, MRI करवाते हैं, तो ये उसमें मालूम होगा हमें, ठीक है। और अगर आपने किसी बच्ची की रिपोर्ट में ये लफ्ज़ देखे तो समझ जाइएगा कि इसका पैदाइशी तौर पे यूट्रस मौजूद नहीं या यूट्रस का कोई पार्ट मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मज़ीद सब कैटेगरीज़ की। देखिए, सब कैटेगरीज़ में अगर टेस्ट में लिखा हुआ आता है कि ये जो बच्ची है इसे मुलेरियन एजेनेसिस है, अब वो किस पार्ट में है, ठीक है। तो अगर आता है वजाइनल हाइपोप्लेशिया और एजेनेसिस, इसका मतलब है कि वजाइना में बच्ची की कोई ना कोई मसला है, वो कट हुई हुई है या उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा है सर्वाइकल हाइपोप्लेशिया और एजेनेसिस, या सर्वाइकल एजेनेसिस हो सकता है, तो वजाइना के अंदर जो पार्ट है उसमें जो सर्विक्स है वहाँ पे कोई ना कोई पैदाइशी नुक्स मौजूद है, वो पार्ट मौजूद नहीं है। और तीसरा नाम है फंडल हाइपोप्लेशिया और फंडल एजेनेसिस, यानी कि एब्सेंस ऑफ द फंडस। तो ये क्या है कि जहाँ पे बच्चा रहता है पूरे 9 महीने, इस बच्ची का वो पार्ट मिस है। और चौथा है ट्यूबल हाइपोप्लेशिया, यानी कि इसमें जो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ा है ना, पूरा टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हम उसी फंडस को, उसी ट्यूब्स को जहन में लाइए कि जो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सेल्पेंस कहते हैं मेडिकल टर्म में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, तो ट्यूबल हाइपोप्लेशिया इसको कहते हैं। अच्छा, एक और है कंबाइंड हाइपोप्लेशिया। अगर ये आता है कि मुलेरियन एजेनेसिस है विद द कंबाइंड हाइपोप्लेशिया, तो ये जो मेडिकल टर्म है इसलिए यूज़ होती है कि उस बच्ची के जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, जिसमें यूट्रस भी है, सर्विक्स भी है, वजाइना भी है, फिलोपियन ट्यूब्स भी हैं, ओवरी भी है, तो इनमें जगह जगह पर ये पार्ट्स मिस्ड हैं, तो इसको कंबाइन कहा जाएगा। यानी कि हम ये समझ सकते हैं जहन में, बीइंग अ डॉक्टर हम ये सोच सकते हैं कि इस बच्ची का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह का होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अगर एक जगह का हाइपोप्लेशिया होता है तो हम मान सकते थे कि हाँ कुछ ट्रीटेबल है, या अगर इसको कंबाइन है तो इसका पूरा सिस्टम जो है वो ज़्यादा बिगाड़ है उसके अंदर, तो ये कंडीशन कहलाती है मियर्स कंडीशन, जो है ना वो कहलाती है मियर्स रॉकेटेंस्की कस्टर हॉस्टर सिंड्रोम, ठीक है। MRKH साथ में लिखा हुआ होता है। जब अगर आपकी नज़रों से ऐसी कोई पेशेंट गुजरे जिसके ये टेस्ट में ये डायग्नोसिस आए MRKH, तो ये लफ्ज़ आपको मालूम होना चाहिए कि मियर्स रॉकेटेंस्की कस्टर हॉस्कर सिंड्रोम, ये उसका कंजेनाइटल एनोमली है यूट्रस की, ठीक है। अब ये ब्लड टेस्ट से भी मालूम हो सकता है, ये जो मसला है ना, ये स्पेशल जो मसला है। अदरवाइज़ हम पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करने को देंगे तो वो हमें मालूम हो जाएगा। और ब्लड टेस्ट भी होता है कि ब्लड टेस्ट करवाना है MRKH डिज़ीज़ के बारे में, तो अगर वो पॉजिटिव आता है, इट्स मीन के जो पेशेंट है शी हैज़ मेलफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस और कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द यूट्रस।
ठीक है। अब उसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, द पेशेंट शुड फेस द एमिनोरिया कंडीशन विच इज़ कॉल्ड प्राइमरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया क्या है, इस पे भी मेरी वीडियो शायद आप लोगों ने अभी स्टडी कर ली होगी या आगे आपके साथ शेयर की जाएगी कि प्राइमरी एमिनोरिया वो कंडीशन होती है जब बच्ची को, जो बालिग होती है ना 12 साल 13 साल, उस वक्त उसको अगर मेंसेस नहीं होते ड्यू टू एनी एबनॉर्मलिटी ऑफ द यूट्रस, तो इस कंडीशन को हम प्राइमरी एमिनोरिया कहते हैं। और सेकेंडरी एमिनोरिया क्या होता है ये भी हमने उस वीडियो में जो है लेक्चर में मौजूद है। तो प्राइमरी एमिनोरिया इसकी मेन जो है ना वो सिम्टम है कि अगर किसी बच्ची का रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बना तो उसमें प्राइमरी एमिनोरिया जो है देखने को मिलेगा। अब ये इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या है, मे बी कि हाइपोगोनाडिज्म की वजह से हो सकता है, यानी कि जो उसको गोनेड्स हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर बने ही नहीं। और जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, प्यूबर्टी इंजेक्शंस होते हैं जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन्स जो होती हैं वो बच्ची को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, ट्रीटमेंट की जाती है। अब अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन मौजूद नहीं है जो उस बच्ची के ख़त्म हुए हुए पार्ट को दोबारा रीजनरेट कर दे, ठीक है। तो इसका ज़्यादातर जो एलोपैथिक में भी इलाज है ना, तो वो आप हार्मोन इम्बैलेंस अगर है तो हम वो थेरेपी दे सकते हैं, लाइक हम उसको इंड्यूस कर सकते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इंड्यूस कर सकते हैं जिसके उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो सके। अदरवाइज़ जो इसका ट्रीटमेंट है हाइपोप्लेशिया का वो समटाइम्स सर्जरी भी होता है एलोपैथिक में। ट्रीटमेंट कॉजेज़, इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसके साइंस और सिम्टम्स हमने देखे आज के इस वीडियो में। जो